सुखदेव मुनि महाराज क्या करते हैं, गर्भ के अंदर ही समाधि लगा लेते हैं। वो तो भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। वेदव्यास की पत्नी कह रही महाराज सुन रहा, बोले क्या, बोले मेरे अंदर से आवाज आ रही है, बोले वेदों की मंत्रों की उच्चारण हो रहा। बोले अच्छा, बोला हाँ फिर तो बोलो जरूर कोई न कोई दिव्य संतान है। अब महाराज क्या होता है, ब्राह्मणी को बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही है। वो सुख बालक बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है तो सभी विनती करते हैं कि आप बाहर आइए, इस ब्राह्मणी को परेशानी हो रही है। बोला नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता। बोला क्यों? क्योंकि ये जो मोह माया है ना, बाहर आते ही जकड़ लेती है। मैं एक ही शर्त पे बाहर आ सकता हूँ। बोला किस पे? बोला कि उस विष्णु को बुलाई, अगर वो खुद स्वयं आकर कह दे कि उसकी मोह माया मेरे पे कोई असर नहीं डालेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। सभी जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि देखिए आइए, आप के आने से क्या पता वो बाहर आ जाए। भगवान विष्णु आते हैं और आकर बाहर से आवाज लगा रहे हैं कि अरे बाहर आइए, देखिए बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। अंदर से आवाज आती, बोले इसीलिए तो नहीं आ रहा हूं। बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है, बाहर आते ही सब आपको भूल जाते हैं, आप किसी को याद ही नहीं रहते। बोले मैं नहीं आ रहा। बोला तो इस ब्राह्मणी को पीड़ा हो रही है। बोला मेरे को नहीं पता, एक ही शर्त पे आ सकता। बोला क्या? आप अपनी मोह माया को रोक लीजिए। बोला मोह माया तो नहीं रुके। बोले मैं भी नहीं आऊं, अंदर ही ठीक हूं। जितना समय होता है उसका 100वां हिस्सा, बोला इतनी देर के लिए मैं रोकूंगा। अब वो सुख बालक अंदर से कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आने की तैयारी कर लेता हूं और जब मैं बोलूं तब रोक लेना। बोला ठीक है। अब पूरी तैयारी कर लेते हैं वो सुख बालक श्री सुखदेव मुनि महाराज के रूप में बाहर आने के लिए, और भगवान विष्णु से बोलते हैं अब रोक लीजिए अपनी मोह माया। जैसे ही वो मोह माया रोकते हैं वो बाहर आते हैं। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की।